बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक नमोनिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़्फ़ुस में इन्फेक्शन सोजश की सूरत में पैदा होने वाली सूरत हाल को नमोनिया कहते हैं और इसमें मरीज़ को बुखार हो जाता है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी आती है, रेशा नहीं निकलता और रेशे में बाज़-औक़ात ब्लड भी आ जाता है, शदीद बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, वज़न का कम होते जाना, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाना, सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस करना, ये अलामात हैं नमोनिया की। और अक्सर ये बच्चे और बूढ़े अफराद, कमज़ोर अफराद जो से हैं वो इसका शिकार होते हैं। नमोनिया की आम आदमी के लिए, आम अफराद के लिए ये बयान करूँगा कि नमोनिया की सिर्फ़ एक वजह है और वो वजह है डिफेंस सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, निज़ाम तनफ़्फ़ुस के क़ुव्वत मुदाफ़त का कमज़ोर हो जाना और बैरूनी अवामिल जो से हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठंडी हवा, ठंडा मौसम और कमज़ोरी या किसी और बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा और पहले ये अर्ज़ कर दूं कि मैंने दमे की वीडियो में निज़ाम तनफ़्फ़ुस को बताया था, उसको मज़ीद वजाहत के साथ बयान करूँगा कि हमारे फेफड़े जो से होते हैं, ये नज़र आ रहा है जिस जगह पे आप देख रहे हैं सीने में, पसलियों के नीचे अगर हाथ रखा जाए तो फेफड़े इस जगह पे होते हैं। फिर अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए, सोजश हो जाए तो वो सूरत हाल ऐसी होती है और ये अपर साइड पे, लोअर साइड, मिड साइड, किसी भी साइड पे हो तो ये नमोनिया कहलाएगा। आज हम इसकी ये कैटेगरी नहीं बयान कर रहे कि ऊपर साइड का, लोअर साइड का या मिडल साइड का, मजमूई तौर पे नमोनिया की बात कर रहे हैं। फिर ये देखें, ये हमारे सांस की नाली है, ट्रैकिया, और आगे फिर दो ब्रोंकाई, दो पाइप में तकसीम हो जाती है। आम आदमी के समझने के लिए आसान अल्फाज में बयान करूँगा। फिर ये मज़ीद शाखों में तकसीम हो जाती है। इन शाखों के आगे जो सा है वो बैलून होते हैं, ये देखें ऐसे, ये चीज़ होती है। फिर उन शाखों के आगे ये शाख वही है, फिर आगे बैलून है और हर बैलून में क्या सिस्टम होता है, क्या तरीक़ेकार होता है कि ऑक्सीजन जज्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ये हवा जो सी आती है सांस की अंदर, तो ये यहाँ तक पहुँचती है। फिर इसके आगे क्या होता है, ये जो से बैलून मैंने दिखाए थे, ये खून की नालियों के साथ रिलेटेड होते हैं। बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिनको कैपिलरीज कहा जाता है, उनके साथ इसका ताल्लुक होता है। अब ये देखें, ये एक बलून जो सा गुब्बारा मैंने बताया था, इसमें हवा जो सी हम लेते हैं वो इधर तक आ जाती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो सी है वो जज्ब हो जाती है ये खून में। ये कैपिलरीज जो सी बारीक बारीक नालियाँ होती हैं वो जज्ब कर लेती हैं। ये बलून जो से लचकदार होते हैं और इनमें जब हवा आती है ये फैल जाते हैं और ये ऐसे सिकुड़ जाते हैं। फैलना और सिकुड़ना इनमें होता है और इसी प्रोसेस के दौरान जो सा है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। जब ये सिकुड़ते हैं, जब ये फैलते हैं तो ऑक्सीजन खींचते हैं, तो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होकर सर्कुलेट होती है सारे जिस्म में और कार्बन डाइऑक्साइड जो सी सारे जिस्म की वो खारिज हो जाती है। छोटे छोटे बलून जो से हैं ये काम करते हैं इनफरादी तौर पे और मजमूई तौर पे। एक सांस आता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, ये प्रोसेस होता है। फिर आगे ये इसी की मज़ीद वजाहत है, ये बैलून है और ऑक्सीजन जज्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। मैंने अर्ज़ किया था डिफेंस सिस्टम का, कि डिफेंस सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से डिफेंस सिस्टम जो सा है वो ये होता है सीलिया। ये मैंने जो से पाइप दिखाए थे, ये हवा का पाइप जो सा है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई और शाखें, इन सारे पाइप में ऐसे सीलिया होते हैं। ये इंटरनली जो सी दीवार होती है पाइप्स की थ्रू आउट,
सबकी, उनमें ये सीलिया होते हैं और ये हरकत करते रहते हैं और ये रेशा भी बनाते हैं, म्यूकस बनाते हैं। बैरूनी चीज़, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पानी, खुराक या कोई भी चीज़ या डस्ट का ज़र्रा भी अगर अंदर चला जाएगा तो ये सीलिया जो से हैं उसको कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उसके गिर्द म्यूकस बनाएंगे और उसको खारिज करेंगे। और खारिज करना, खांसी आती है, बहुत शदीद खांसी आती है, आपने नोट किया होगा, थोड़ा सा भी पानी सांस की नाली में चला जाए तो शदीद खांसी आती है और तब तक आती है जब तक सारा पानी निकल ना जाए। ये डिफेंस सिस्टम है फेफड़ों का और इंटरनली साइड का निज़ाम तनफ़्फ़ुस का। और ये मज़ीद वजाहत के लिए मैं सीलिया दिखाऊं, ये जो से हैं रेशे होते हैं बालनुमा, ये हरकत करते रहते हैं और म्यूकस बनाते हैं। ये म्यूकस येलो कलर का म्यूकस है। फिर आगे ये देखें, ये एक किस्म का, ये समझें कि ये कोई चीज़ बाहर से आई थी, डस्ट का ज़र्रा, उसके गिर्द ये रेशा बनाया है और इसको अब ये खारिज करेंगे खांसी की सूरत में। ये डिफेंस सिस्टम है। अब वो होता ऐसा है कि ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो से अपना काम करता रहता है, लेकिन बैरूनी जो से अवामिल हैं वो इफेक्ट कर जाएं, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएं और ये खारिज ना कर पाए डिफेंस सिस्टम इसको, म्यूकस को, और म्यूकस जो सा है वो इधर जमा होना शुरू हो जाता है। वो बैलून जो से मैंने पहले दिखाए थे, ऑक्सीजन जो से जज्ब करते हैं, ये वही बैलून है लेकिन वो खाली था, इसमें म्यूकस भरा हुआ है। ये जब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो ये म्यूकस तो बनाता है लेकिन उसको खारिज नहीं कर सकता, म्यूकस जमा हो जाता है और ये जहाँ से ऑक्सीजन जो सी है वो इसकी दीवारों में जज्ब नहीं होती, खून में शामिल नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होती क्योंकि दरमियान में ये म्यूकस भर गया है बैलून में। इसी तरह सारे बैलून्स जो जितना हिस्सा मुतासर होता है फेफड़े का, उनमें यही सूरत हाल होती है। इसको आम जुबान में कहते हैं पानी पड़ गया, पानी भर गया फेफड़ों में, बुखार हो गया, नमोनिया हो गया, ये सूरत हाल होती है। तो डिफेंस सिस्टम, मुख्तसर ये कि डिफेंस सिस्टम का कमज़ोर हो जाना और बैरूनी अवामिल जो से हैं उनका गालब आ जाना नमूनिया का बायस बनता है। वो अवामिल क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकता है, ठंडी हवा भी। अच्छा, डिफेंस सिस्टम का मैंने जिक्र किया था, ये सीलिया जो से रेशा बना के चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। इनका एक काम ये है कि अगर ठंडी हवा अंदर चली जाए तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल करके वो अंदर भेजेंगे, मज़ीद आगे भेजेंगे। अगर वो कमज़ोर हो जाए सिस्टम, वो उसको उसका टेम्परेचर नॉर्मल ना कर सके तो अंदर जाके ठंडी हवा भी इन्फेक्शन और प्रॉब्लम पैदा करेगी और नमूनिया हो जाएगा। तो डिफेंस सिस्टम टेम्परेचर भी नॉर्मल करता है हवा का, मौसम का, इंटरनली, और म्यूकस भी बनाता है। बैरूनी चीज़ें अंदर जो सी चली जाती हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। वो अफराद जो फैमिलीज रहती हैं छोटे घरों में, तंग कमरों में, वो सर्दियों में वहाँ नमी हो जाती है और मुसलसल उनमें ये चीज़ अफेक्ट करती जाती है। नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्दियों में। बच्चों में, बूढ़ों में उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, या नॉर्मल एज के बंदे में भी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो बीमारी की वजह से, तो उसमें भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है, नमूनिया पैदा हो सकता है, डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाए। ये तो नमूनिया का मुख्तसर और जामे बयान था। और मेडिसिन की तरफ अगर आएँ तो मैं उन अफराद को, उन फैमिलीज़ को एडवाइस करूँगा कि एकोनाइट जो सी है सर्दियों के शुरू में इस्तेमाल करें और एहतियातन, बावजूद इसके कि कोई प्रॉब्लम शुरू ना हुआ हो तो एकोनाइट इस्तेमाल करें। इसका काफ़ी फ़ायदा होता है और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। फिर बेलाडोना हल्की फुल्की इन्फेक्शन के लिए ब्रायोनिया का ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, जो मैं 3x में या 6x में इस्तेमाल करता हूँ। और जौन सा फेफड़ा मुतासर हो उस साइड पे मरीज़ सोना पसंद करता है, बावजूद इसके कि दर्द भी उसी साइड पे होती है। वो बस कोशिश करता है कि उसको हरकत ना मिले, इसकी तकलीफ़ जौन सी हरकत से बढ़ जाती है। और इसके मरीज़ पानी भी ज़्यादा पीता है, कब्ज़ का अक्सर शिकार रहता है ब्रायोनिया का मरीज़।
बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर फास्फोरस का जिक्र करूँगा। फास्फोरस जो सी है उसमें बाज़ मरीज़ के बलगम में ब्लड आ जाता है, कुछ खांसी होती है, मरीज़ ठंडा पानी पीना पसंद करता है। और ब्रायोनिया और फास्फोरस जो सी दोनों मिला के दी जाए तो ये बहुत अच्छा फार्मूला बन जाता है, और फेफड़ों का टॉनिक भी कहा जाता है इन दोनों मेडिसिन को, अगर दोनों मिला के दी जाएँ तो। फिर काली कार्प जो सी है वो भी ब्रायोनिया की तरह की अलामात होती हैं, लेकिन वो उस साइड पे सोना पसंद नहीं करता जिस साइड पे दर्द हो फेफड़े में। और काली कार्प की अलामा जो सी अर्ली सुबह 3 बजे एग्रीवेट होती हैं। नेट्रम सल्फ उन अफराद के लिए जो से तंग घरों में, बंद कमरों में, और जहाँ धूप का गुजर ना हो, धूप ना आती हो, नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ऐसे अफराद को, ऐसी फैमिलीज़ को नेट्रम सल्फ लेते रहना चाहिए, एहतियातन अच्छा काम करती है। नेट्रम सल्फ जो सी है वो नमी के असरात जो से हैं उनको दूर करती है। एक मेडिसिन एपिकाक भी जहन में आती है। एपिकाक जो सी है उसमें भी रेशा आता है, मतली होती है, और एपिकाक को अगर ब्रायोनिया के साथ मिला लें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिनिका का रेशा बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ में, और वो ज़्यादा रेशे की सूरत में सिनीगा बुखार की अलामत में आर्सेनिक एल्बम, सर्दी की अलामत बहुत ज़्यादा होती हैं। आर्सेनिक एल्बम में प्यास महसूस होती है, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीता है और सर्दी ज़्यादा महसूस करता है। फिर इसके अलावा एंटम टार्ट उन अफराद में, उन बुज़ुर्गों में और बच्चों में जो से बलगम निकाल नहीं सकते, खांसते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनका खांसना फ़ायदा नहीं देता, रेशा बाहर नहीं निकलता। एंटम टार्ट जो सी अच्छी मेडिसिन है। और फिर हाइपरसेंसिटिव सेंसिटिव लोग हों जो सी सर्दी में, उनके लिए फिर स्पॉन्जिया जो सी है वो मखसूस ऊंची आवाज़ में खांसी हो तो फिर देनी चाहिए। एक मेडिसिन मैं आपको फार्मूला बताऊं, मेडिसिन जो सी बहुत ज़्यादा होती हैं, और लेकिन डिपेंड करता है कि मरीज़ की मजमूई अलामात लेके उसकी तबीयत और उसके मजाज के मुताबिक फार्मूला सेट किया जाए, वो सबसे बेस्ट होता है। और लेकिन ऐसे अगर एक एक मेडिसिन देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है, तकरीबन सभी मेडिसिन किसी भी प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जा सकती है, कोई ना कोई मेडिसिन। तो फार्मूला जो सा है वो इनफरादी अलामात को मद्देनज़र रखते हैं, और मैं फार्मूला जो सा आपको बताता हूँ वो ब्रायोनिया और फास्फोरस का बताया। फिर मैं कहूँगा कार्बोवेज और फास्फोरस दोनों मिला के दी जाए तो ऑक्सीजन की कमी जो सी है वो पूरी होती है और फेफड़ों में ताकत आती है। फिर सिनीगा और कार्बोवेज मिला के दी जाए तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। फिर अगर सर्दी जो सी ज़्यादा महसूस करता हो, बुखार बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए पायरोजिनम, बेसिलिनम और ब्रायोनिया, ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। 200 में ये इस्तेमाल कराएं। फिर सर्दी की इलामात देखें तो जलसीमियम भी जहन में आती है, जलसीमियम भी दी जा सकती है, आर्सेनिक एल्बम भी दी जा सकती है। फिर वही बात के मजबूरी तौर पे मरीज़ की सारी अलामात देख के फार्मूला सेट किया जाए। ट्यूबरकुलिनम का जिक्र करूँगा, बेसिलिनम का जिक्र किया तो ट्यूबरकुलिनम देना मैं पसंद नहीं करता। नमूनिया में ट्यूबरकुलिनम मैं देना पसंद नहीं करता, और हर डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है। बहरहाल ये मेडिसिन का अहवाल था और नमूनिया का, और फिर वही कि मरीज़ की इनफरादी अलामात को, वो पूरी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए फार्मूला सेट करें और फिर उसको अप्लाई करें। नमूनिया 100% 100% ठीक हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती। और जिन फैमिलीज़ में ये होता है उनको पहले एहतियातन मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।